दरअसल 6 दिसंबर की सुबह इंजीनियर मोहित के पास एक कॉल आता है। कॉलर ने खुद को कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताया और दिल्ली एयरपोर्ट पर संदिग्ध पार्सल पकड़े जाने की बात कही। कहा कि आपसे जुड़ा ये पार्सल है, पकड़ा गया है। संदिग्ध पार्सल में ड्रग्स, पासपोर्ट और 500 अमेरिकी डॉलर की बात कही। अब ड्रग्स कनेक्शन आप समझ रहे हैं कि कोई भी इंसान ऐसे सुनेगा घबरा जाएगा, डर जाएगा। शायद इंजीनियर का भी पहला रिएक्शन मोहित का यही रहा होगा। दावा किया कि पार्सल उनके आधार कार्ड नंबर से भेजा गया है। जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसका जिक्र यहाँ पर आ गया। इसी बीच ठग ने कॉल को अपने एक साथी को ट्रांसफर कर दिया। ये बोलकर दूसरे ठग ने मोहित को कोर्ट में गवाही देने की बात कही। जो कॉल ट्रांसफर हुआ उसमें गवाही देने की बात कही गई और इसी तरह मोहित फंस गया। मोहित फंसा तो उसे लगा कि अब वो क्या करे। 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में वो रहा और उसी में फंसा रहा। लेकिन आप समझिए ये जो खेल है ये बार बार खेला जाता है और कई बार सामने आ चुका है। पूरा जो जाल बिछाया जाता है वो आपको विश्वास दिला देता है कि वाकई आप किसी बड़े कानूनी अड़चन में या किसी बड़ी कानूनी गड़बड़ी में फंसने वाले हैं। आपको पता नहीं क्या सजा होगी, इस तरह की भावना पैदा कर दी जाती है। सुनिए मोहित की पूरी कहानी, पहले आपको रिपोर्ट के जरिए बता रहे हैं। क्या आम क्या खास, सब पर ठगों की निगाह। डिजिटल अरेस्ट बना ठगी का नया तरीका। साइबर ठगों से रहिए सावधान, नहीं तो हो जाओगे कंगाल। ये बात इसलिए क्योंकि देश में लगातार ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है। डिजिटल अरेस्ट का ये खेल अब इस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है कि हर रोज कोई न कोई डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहा है। तो किसी को कॉल करके डराया जा रहा है और लोग इनके खेल में फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन फरीदाबाद में अब इन्हीं साइबर ठगों की एक गलती ने पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल सेक्टर 55 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहने वाले इंजीनियर को 6 दिसंबर की सुबह कुरियर कंपनी के नाम से विदेशी नंबर से कॉल आया। इस दौरान ठगों ने एयरपोर्ट पर पार्सल पकड़े जाने की बात कर डराने धमकाने की कोशिश की। पार्सल को उनके आधार कार्ड नंबर से जुड़ा हुआ बताया, जिससे इंजीनियर परेशान होकर ठगों के झांसे में आ गया। ठगों ने इंजीनियर से कहा कि आप अपना बयान वीडियो कॉल पर दर्ज कराओ। उसके बाद साइबर ठग ने वीडियो कॉल की, खुद को क्राइम ब्रांच और सीबीआई का अधिकारी बताया। पीड़ित से उसके आधार कार्ड और अन्य की जानकारी मांगी। वॉकी टॉकी के जरिए पुलिस अधिकारी से बात कराने की बात कही। इसके बाद नकली पुलिस अधिकारी ने ठगी का शिकार हुए इंजीनियर को 4 अवैध तरीके से अकाउंट खुले होने की बात कही। आरोप लगाया कि इन अकाउंट्स के जरिए 1.8 मिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन हो रखा है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाई करते हुए अरेस्ट करना पड़ेगा। हालांकि 5 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहने के बाद 12 दिसंबर की सुबह साइबर ठग ऐसी गलती कर बैठते हैं जिससे इंजीनियर इनके पूरे खेल को समझ जाता है और सीधे शिकायत पुलिस से करता है। दरअसल 12 दिसंबर की सुबह साइबर ठग बिना माइक म्यूट किए ही दूसरे लोगों को झांसे में फंसाने की बात कर रहे थे, जिससे इंजीनियर को शक हुआ और पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया। फरीदाबाद से एक मामला निकल के सामने आया है जहां पर मैकेनिकल इंजीनियर को साइबर ठगों ने अपने ठगी का शिकार बनाया। लगभग 6 दिनों तक उसे हाउस अरेस्ट करके उससे 3.46 लाख रुपए लूटे। लेकिन साइबर ठग अपना माइक म्यूट करना भूल जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। इसी पर जो इंजीनियर होता है उसका दिमाग चकराता है और वो ये समझता है कि उसके साथ ठगी हो रही है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला सामने आया हो, लेकिन साइबर ठगों की ठगी का तरीका एक ही है, जिसको लेकर अगर आप जागरूक रहें तो इसका शिकार होने से बच सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको जागरूक करने के लिए ही ये खबर हमने बताई है और चलिए अब आपको ये समझाते हैं कि किस तरह से ये फंसाते हैं, क्या क्या बताते हैं आपको। क्या कुरियर कहते हैं आपके नाम पर चला गया, आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ। फाइनेंशियल फ्रॉड की कोशिश करते हैं, पैसे की कार्ड्स की डिटेल्स मांगकर। मनी लॉन्ड्रिंग तक का आरोप लगा देते हैं, मतलब आप घबरा जाएं इस तरह की चीज़ें सुनकर। ट्रैफिकिंग का आरोप लगा देते हैं। ये वो आरोप है जिनके झांसे में आपको ये साइबर ठग फंसाते हैं। क्रिमिनल्स हैं ये, साइबर क्रिमिनल्स ये फंसाते हैं। झूठे आरोप हैं ये सारे, जो झूठे आरोप हैं ये आरोप लगाकर आपको डरा देते हैं और आप इस डर में शायद समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है, क्या वाकई कुछ ऐसा है, और आप डर में
इस तरह का कदम उठा लेते हैं जो उनको फायदा पहुंचा देता है। चलिए, लेकिन आपको बताते हैं सीरीज क्या होती है, कैसे एक एक तरीके से ये प्लान करते हैं, क्या क्या ऑप्शंस यूज़ करते हैं, ये तो हमने आपको बताया। लेकिन अब ज़रा आप समझिए कि फ्रेमवर्क इनका कैसे होता है। चलिए, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, साइबर ठग क्या करते हैं, डिजिटल अरेस्ट का पूरा सेटअप बनाते हैं। व्यक्ति के मोबाइल पर कॉल आता है, उसको अलग अलग बातें कहते हैं, फर्जी आरोप लगाकर, किस तरह के फर्जी आरोप लगाते हैं, झूठे आरोपी हम आपको बता चुके हैं, और उसके बाद पैसे की डिमांड करते हैं। ये जो पैसे की डिमांड है, इसके झांसे में आकर, डर में आकर आप पैसे की डिमांड पूरी करने लगते हैं। और देखिए, यही होता है, पैसा आपके पास से सीधे सीधे निकल कर उनके पास चला जाता है, उनके अकाउंट भरने लगते हैं, आपका अकाउंट खाली होने लगता है। ये पूरा सेटअप का इनका फॉर्मूला होता है। लेकिन विश्वास दिलाने के लिए कई चीज़ें करते हैं। अगली बार आपके पास कॉल आए तो ज़रा आप इस जानकारी को सुनिएगा और उसके बाद उस हिसाब से काम करिएगा। चलिए, आपको बताते हैं विश्वास दिलाने के लिए क्या क्या करते हैं ये। पहले तो एक फेक ऑफिस टाइप की चीज़ बना लेते हैं, ठगी को असली दिखाने के लिए सेटअप करते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल करेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं बैठे हैं, बैकग्राउंड में पुलिस स्टेशन है या कोई सरकारी ऑफिस है। वेरीफाई करना है आपको, एक एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली वेरीफाई करना है। स्पेशल इफेक्ट्स की भी मदद लेते हैं ये ठग, क्योंकि आजकल हर तरह के इफेक्ट्स लग जाते हैं। आप वीडियो कॉल पर जब रहते होंगे तो आपने देखा होगा। इसके अलावा क्या करते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं। जनरली ये दिखाने के लिए कि वो असली हैं, अधिकारी असली हैं, वो वर्दी का इस्तेमाल करते हैं। और आप ऐसे में देखेंगे, कोई भी देखेगा तो शायद सच मान लेगा। पुलिस और अधिकारियों जैसी यूनिफॉर्म, ये उसी तरह से ड्रेसअप होते हैं और खुद को उसी तरह से पोर्ट्रे करते हैं। यूनिफॉर्म, फर्जी फाइल्स और वॉकी टॉकी रखकर ये एक पूरा सेटअप क्रिएट करते हैं जिससे आपको लगे कि सब कुछ असली है, असली अधिकारी का कॉल आया। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस जो होता है इनका, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि आप पता न लगा पाएँ। लोकेशन बदलती रहती है ठगों के ऐसे में, और आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं। अगर पुलिस भी ट्रैक करना चाहे तो वो ये ट्रैक नहीं कर पाती है कि कहाँ से ये कॉल आई है। ये तमाम चीज़ें, तो अगली बार ऐसा कोई सेटअप हो और आपको ऐसी कॉल आए तो आपको समझना है कि ये कॉल असली नहीं है, उसे वेरीफाई करना है। क्या आपने वाकई कोई कुरियर मंगाए, तमाम चीज़ें वेरीफाई करनी है आपको। लेकिन सज़ा का क्या प्रावधान है? अगर इस तरह की कॉल आती है तो सज़ा का क्या प्रावधान है, ये जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। गलत डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए सज़ा है। ऐसे केस में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जेल तक का प्रावधान है। IT एक्ट की बात करें तो IT एक्ट के तहत सज़ा, गलत सिम लेने के लिए TRI के तहत सज़ा है, यानी सिम से, जिस सिम से कॉल करते हैं, फर्जी है, अगर फर्जी आइडेंटिटी कार्ड से लिया है तो उस पर भी सज़ा का प्रावधान है। लोगों से ठगी करने के लिए भी सज़ा का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद ये डरते नहीं हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि आप शिकायत नहीं करते हैं। आपको शिकायत करनी है, तभी धीरे धीरे इन पर नकेल कसी जाएगी, तभी ये जो सज़ा का प्रावधान है इसका इस्तेमाल हो पाएगा। क्योंकि आपको लगता है अब तो कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे में इनका मन बढ़ता जा रहा है। अब करोड़ों की ठगी होने लगी, एक पूरा नेटवर्क सेटअप हो गया है इसको लेकर। चलिए, क्यों